हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण मल्टी चॉइस क्वेश्चन पैसिव वॉइस से रिलेटेड चर्चा करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक, 1 से 50 तक हमने पहले वीडियो में डिस्कस की थी। ये जो प्रश्न है वो पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं जो पैसिव वॉइस से संबंधित हैं और आने वाले एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए भी 51 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। अभी चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। प्रश्न है दे गेव हर ए क्लॉक। इसमें क्या है भी दे सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, हर ऑब्जेक्ट है, ए क्लॉक भी ऑब्जेक्ट है। अब हर से बना सकते हो आप और क्लॉक से भी पेशियो क्रिएट कर सकते हो। हर से बनाओगे तो पहले क्या आएगा भी सी आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आना चाहिए, इज नहीं आएगा, हैज नहीं आएगा, इसमें भी वॉज है। फिर क्या आएगा भी गिव का गिवन आ जाएगा, ए क्लॉक आ जाएगा। इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल राइट है, क्योंकि यहाँ पर बीइंग लगाया हुआ है, ये गलत है। एक क्लॉक से भी बना सकते हो आप। इस प्रकार बनाओगे भी सबसे पहले क्या आएगा भी एक क्लॉक, फिर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ क्या आएगा भी वॉज, फिर थर्ड फॉर्म आनी है पेशियो में गिवन, फिर टू हर आएगा। क्या आएगा भी टू हर। अब याद रखना जो ये प्रोनाउन होता है उसको लिखते समय हम यहाँ पर टू या फोर का प्रयोग जरूर करेंगे। ए क्लॉक वाज गिवन टू हर, दूसरा टाइप ये है कि दो पेशिव पॉसिबल है। नेक्स्ट देखो भी हु टीचर्स यू सच थिंग्स। इसमें ये डब्ल्यू वर्ड से बना हुआ क्वेश्चन है। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब दो ऑब्जेक्ट है, हु को चेंज करेंगे बाई हुम में, ये तो गलत हो गया, बाई हु नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक सही होगा। याद रखना हु के बाद में वर्ब आई हुई है तो बाई हुम के बाद में यहाँ पर वर्ब भी आनी चाहिए, यहाँ पर यू आ गया, ये गलत हो गया। क्योंकि प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक ही रहेगा। ये बे नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। इसमें भी क्या है दो ऑब्जेक्ट हैं, यू है और सच थिंग्स है, दोनों से पेशिव संभव है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए भी एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। अब यहाँ पर क्या है भी एवरीवन सब्जेक्ट है, कॉल्स वर्ब है, हिम क्या भी ऑब्जेक्ट है, ये पीस मेकर है, ये क्या भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात हिम है वही पीस मेकर है, पीस मेकर है वही क्या भी हिम है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो हिम से बनेगा तो क्या आएगा भी हिम को सब्जेक्ट बनाना है तो क्या आएगा भी ही आएगा, इन दोनों में ही है, ये दोनों तो बनेंगे नहीं। अब यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आएगा, दोनों में आया हुआ है। फिर कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी, फिर क्या है भी ए पीस मेकर का ए पीस मेकर आ जाएगा, तो सही ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी करेक्ट होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित जितने भी प्रश्न पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनको यहाँ सोल्व करवाएंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, यहाँ पर वी सब्जेक्ट है, एक्सपेक्ट क्या है भी वर्ब है, गुड न्यूज क्या है भी ऑब्जेक्ट है। पहले गुड न्यूज आएगा, एक्सपेक्ट यहाँ पर क्या है भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इज एम आर आएगा, वोज नहीं आएगा। याद रखना बे नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसमें राइट होगा। तो उनमें गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड, बाई अस लिखने की आवश्यकता नहीं है। पचपन नंबर प्रश्न देखो भी द प्राइम मिनिस्टर इन्वाइटेड ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट टू स्टेट हिज व्यूज। अब यहाँ पर द प्राइम मिनिस्टर ये सब्जेक्ट है, इन्वाइटेड वर्ब है, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट ये क्या है भी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या आएगा भी ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट आएगा, तो इसमें बे नंबर ऑप्शन एक ही राइट होता है, ये राइट हो जाएगा। वाज इन्वाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू स्टेट हिज व्यूज। ये थोड़ा ध्यान रखना, आपको सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया गया सही है, तो इसमें ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, ये भी नहीं बनता, बे नंबर ऑप्शन राइट होगा। प्रियंका वाज मैरिड टू रॉबर्ट, ये पेशिव में बनाया हुआ है, आपको इसको एक्टिव बनाना है। क्या बनाना है भी एक्टिव वॉइस में क्रिएट करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा भी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे, रॉबर्ट आएगा, यहाँ पर रॉबर्ट देखो भी रॉबर्ट है वो बे में नहीं है, तीनों में है। अब देखो भी ये वॉज ओवर आया हुआ है तो
बीइंग आया हुआ नहीं है तो यहाँ पर क्या सेकंड फॉर्म आएगी, इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, यहाँ पर पहला नंबर ऑप्शन राइट होगा, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। क्योंकि यहाँ पर पेशिव में वॉज वर आता है, कब आता है, जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए भी क्या दिया हुआ है, देयर इज नो शॉप टू बी लेट। तो यहाँ पर देखो भी इसका पेशिव बना हुआ है, आपको एक्टिव में क्रिएट करना है। ये हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम 2022 में आया हुआ था। तो देयर इज नो शॉप का देयर इज नो शॉप आएगा। अब टू बी लेट है, ये पेशिव में बना हुआ है, बी हटा दीजिए आप, टू लेट आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। ये एक्टिव में हो गया, ये पेशिव में बना हुआ है। इस देयर वाले सेंटेंस होते हैं, याद रखना, जब टू वर्ब आती है उसके बाद में आपको बी लगाना होता है, और जो लेट वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म करनी होती है। जैसे यहाँ लेट की तीनों फॉर्म क्या होती है, सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भी, नोटिस वाज टेकन डाउन, ये हाईकोर्ट एडलिसी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये भी पेशिव में बना हुआ है, आपको एक्टिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है। नोटिस वाज टेकन, अब देखो वाज वर्ब प्लस में थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर क्या अभी पास्ट सिंपल टेंस आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो हैज नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, और ऑप्शन क्या है अभी दे नहीं आ सकता। तो ए नंबर ऑप्शन एक ही बचता है, करता दे है, टुक डाउन द नोटिस, और पेशिव बनेगा था नोटिस है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया। टुक सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वॉज ओवर आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई डाउन का डाउन आ गया, बाई दी हम लिखते नहीं है। तो ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखो अभी, इफ द फूड हैड नॉट बीन ओवर कुक्ड देयर वुड नॉट हैव बीन एनी कंप्लेंट। ये पेशिव में आपको एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है। यहाँ पर देखो अभी आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड हैड नॉट बीन और कुक्ड, हैड बीन यहाँ पर नहीं आना आएगा, क्योंकि ये पेशिव का क्रिएट है, आपको एक्टिव बनाना है। तो आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट इफ द फूड वाज नॉट ओवर कुक्ड, इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए अभी, आई कैन सी द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, सी वर्ब है, द फोर्स ऑफ योर आर्ग्यूमेंट ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है अभी सब्जेक्ट बनाना है। द फोर्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, यहाँ दो ही सेंटेंस में यहाँ पर क्रिया नहीं आई हुई, यहाँ पर कैन आएगा, कैन का कैन, मॉडल के बाद में बी लगता है, सी की क्या जाएगी भी सीन आ जाएगी। बाई मी लिखें तो लिख सकते हैं, ना लिखे तो कोई बात नहीं। तो द नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा भी राइट होगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द प्रेसिडेंट गेव हिम ए रिवॉर्ड। प्रेसिडेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है गिव की गेव, हिम ऑब्जेक्ट है, रिवॉर्ड भी क्या है भी ऑब्जेक्ट है। अब हिम से बनेगा तो क्या आएगा पहले ही आएगा, सेकंड फॉर्म है तो वॉज आएगा, यहाँ पर भी आया हुआ है, यहाँ पर सेल मस्ट आई तो कट हो गए दोनों सेंटेंस, इन दोनों में से इससे ही होगा। टू का प्रयोग होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन आएगी, ए रिवॉर्ड बाय द प्रेसिडेंट। एक तो ये, और एक रिवॉर्ड से भी बन सकता है। पहले आप क्या लिखेंगे भी ए रिवॉर्ड, फिर क्या आएगा भी वॉज, गिव की थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी गिवन टू हिम। यहाँ पर याद रखना प्रोनाउन से पहले टू या फोर का प्रयोग जरूर होगा। बाय द प्रेसिडेंट, बाय द प्रेसिडेंट, एक तरीका ये है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो भी, गिव द ऑर्डर, ये लेट से बन सकती है, यू आर ऑर्डर्ड से बन सकती है। गिव क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुई है, पहले क्या लिखेंगे भी लेट, द ऑर्डर ऑब्जेक्ट है, इसको पर यहाँ लिखेंगे द ऑर्डर, फिर अपनी तरफ से क्या लगाना पड़ता है बी लगाना पड़ता है लेट वाले सेंटेंस में, लेट द ऑर्डर बी गिवन, ये पेशिव बनेगी। या लिखोगे आप यू आर ऑर्डर टू गिव, यू आर ऑर्डर टू गिव द ऑर्डर, इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, मेरी जेब है उसमें चोरी हो गई। यहाँ पर देखो भी ये पेशिव में आपको एक्टिव बनाना है इसका। तो यहाँ पर देखो भी समवन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, बाय देम लिखे तो समवन ही आएगा, किसी ने चुरा लिया।
हैज हैव है तो यहाँ पर भी हैज हैव आएगा। यहाँ देखो भी विल नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन राइट होगा। समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो इसमें आपका द नंबर ऑप्शन राइट होगा। 64 नंबर प्रश्न देखो भी द मैन वाजंट गिवन मनी बाई हर, ये पैसिव में है, आपको एक्टिव में बनाना है। ये थर्ड ग्रेड टीचर 2022 इंग्लिश लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखो भी हर ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले लिखेंगे सी, ये तो सही होगा नहीं। अब देखो भी वाजंट दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या अभी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी डिडंट। ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी राइट होगा। हेड तो आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हेड है, तो यहाँ पर भी हेड आना चाहिए था। इजेंट नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर वॉज आया हुआ है, तो ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप लगा है या लगा था, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है आपको। अब देखिए भी यहाँ पर किसी ने जो आरोप लगाया होगा तो ऑब्जेक्ट को से बनाए, सब्जेक्ट बनाए, तो यहाँ पर पीपल आएगा सबसे पहले, तो द नंबर ऑप्शन राइट नहीं होगा। अब देखो भी यहाँ पर वॉज ओवर आया हुआ है, सेकंड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, अक्यूज नहीं आएगी। और यहाँ पर सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म है। अब क्या देखो भी ऑफ थेफ्ट, पीपल अक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा क्योंकि ही है वो हिम में कन्वर्ट हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न देखिए भी, डज शी स्पीक इंग्लिश, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहाँ पर देखो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डज आया हुआ है तो पहले इज आएगा, क्या आएगा अभी इज आएगा। प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल के अंदर क्या आएगा अभी इज एमआर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन नहीं है, लास्ट बचा हुआ ऑप्शन राइट होगा, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए भी, आई वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बाई हिम, अब यहाँ पर ये पैसिव में है, आपको एक्टिव वॉइस में बनाना है, ये भी थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हिम ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भी ही लिखेंगे, आई तो लिख नहीं सकते, आई नहीं लिख सकते, इन दोनों में से एक आएगा। यहाँ पर वाज थर्ड फॉर्म आई हुई है तो सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पर इन्वाइटेड, इन्वाइटेड बिल्कुल राइट है। आई ही इन्वाइटेड, आई चेंज होगा मी में, यहाँ तक सही है। टू द पार्टी, टू द पार्टी बे नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा भी राइट होगा, गो का आई नहीं, यहाँ पर कोई वर्ब है नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए भी, ही हैड नॉट डन द वर्क, इसको आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर द वर्क पहले आएगा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी सब्जेक्ट बनाएंगे द वर्क, और यहाँ पर हेड नोट आया हुआ है तो वाज नोट नहीं आ सकता पैसिव बनाते समय, 6 नंबर ऑप्शन राइट बचता है। द वर्क हैड नोट, बीन जोड़ेंगे अपनी तरफ से, थर्ड फॉर्म डन आ गई, बाई हिम आ गया, ही को लिखेंगे बाई हिम में। प्रश्न थोड़ा सा चेक करने पर सही होगा बिल्कुल। टेल हर टू मेक कॉफी फॉर मी, अब यहाँ पर वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो वाक्य लेट से बनेगा, तो ये ए और बे नंबर ऑप्शन गलत हो गए, लेट से बनेगा। अब देखो लेट के बाद में हमेशा प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आती है, याद रखना, हर है वो हर ही आएगा, नहीं कि सी आएगा, इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, लेट हर बी टोल्ड टू मेक कॉफी फॉर मी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए भी, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी माय नेम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मी का क्या लिखेंगे भी आई लिखेंगे, ए नंबर ऑप्शन कट हो गया। अब देखो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वॉज वर आएगा, हेड नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, लास्ट सेंटेंस द नंबर ऑप्शन क्या होगा भी राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। वाई डिड दे पुल डाउन द बिल्डिंग, अब यहाँ पर वाई से स्टार्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, पुल डाउन क्या अभी वर्ब है, द बिल्डिंग क्या अभी ऑब्जेक्ट है, तो वाई का तो वाई आ जाएगा। अब देखो भी डिड का प्रयोग है तो यहाँ पर वॉज ओवर आएगा, क्या आएगा अभी वॉज ओवर हेल्पिंग वर्ब, काम में लेनी पड़ेगी अपने को। अब यहाँ पर देखो भी वॉज आएगा तो एक ही ऑप्शन सही होता है, बे नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका भी राइट होगा इसमें।
72 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, दे मेड मी लाफ, दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, लाफ क्या है अभी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि मेड के बाद में दूसरी वर्ब इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता, ये भी याद रखना आप। यहाँ पर मी सबसे पहले आएगा, आई के साथ में वर आता ही नहीं है, पहला गलत हो गया। दे नहीं आ सकता, इसमें बे नंबर ऑप्शन राइट बचता है। 72 में भी क्या आएगा अभी बे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखो भी, चूज द करेक्ट एक्टिव सेंटेंस, आपको एक्टिव चूज करना है। दीज डोर मस्ट बी शट, ये पैसिव में कन्वर्ट है, ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ नहीं है अपना, यहाँ पर यू मस्ट है तो मस्ट का मस्ट आ गया, बी हट जाता है क्योंकि बी पैसिव में लगता है, एक्टिव नहीं लगता, सट का सट आ गया, दीज डोर्स आ गया, इसमें बे नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा। इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा अभी, दीज डोर्स हैं, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया, मस्ट का मस्ट आ गया, बी अपनी तरफ से लगाना पड़ता है, सट की क्या आगे भी सट सेम फॉर्म होती है, सट की तीनों फॉर्म क्या होती है भी सेम होती है। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, पीपल कंसाइडर दैट ही गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, इसमें देखो पीपल कंसाइडर, पीपल सब्जेक्ट है, कंसाइडर के अभी ऑब्जेक्ट है, इस प्रकार के सेंटेंस है वो इट से बनते हैं, इट यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, याद रखना। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर इज आना चाहिए, इज कहीं आया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर वॉज आया हुआ तो ये सेकंड फॉर्म है, इट वॉज कंसाइडर्ड दैट ही गोट, यहाँ पर हैड का प्रयोग नहीं होगा, तो से नंबर ऑप्शन राइट होगा, ही का ही है, गोट मोर देन व्हाट ही डिजर्व, से सही होगा आपका, ये प्रिंट में मिस हुआ है। क्वेश्चन नंबर 75 देखो भी, ही गेव अवर द होल प्रोग्राम टू द रिपोर्टर, इसमें ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और द होल प्रोग्राम ये क्या भी ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले क्या आएगा अभी द होल प्रोग्राम, द होल प्रोग्राम वॉज गिवन अवर टू द रिपोर्टर, यहाँ पर द नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी राइट होगा, और किसी में सब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सही तरीके से बनाया हुआ नहीं है। ऑल इज रिलेटिव्स अप्रूव्ड ऑफ हिज डिसीजन, ऑल इज रिलेटिव्स सब्जेक्ट है, अप्रूव्ड वर्ब है, इसके बाद में ओ प्रीपोजिशन साथ आया हुआ है, हिज डिसीजन ऑब्जेक्ट है, पहले हिज डिसीजन आएगा, तो तीनों सेंटेंस में है चारों में। अब देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पास्ट टेंस है तो इज नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा, अप्रूव्ड आ गया। अब ऑफ लगा हुआ तो ऑफ भी साथ रहेगा, ये हटेगा नहीं, तो यहाँ पर ऑफ नहीं लगा हुआ, तो यहाँ से नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। बाई ऑल रिलेटिव्स, बाई लिखकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। 77 में क्वेश्चन देखो अभी, हाउ हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन, अब ये हाउ से बना हुआ है तो सबसे पहले हाउ ही आएगा, इसके बाद में याद रखना हेल्पिंग वर्ब है, तो इनमें भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर दिस आया हुआ है, ये हैव यू सब्जेक्ट है, सॉल्व्ड के अभी वर्ब है, दिस क्वेश्चन के अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हैव हाउ के बाद में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, यहाँ पर वर्ब दिस आ गया, ये गलत है और ये भी गलत है, इसमें बे और दे में से एक सही होगा। अब देखो भी हैज है तो यहाँ पर हैज हुई आएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस क्वेश्चन एक ही है तो हैव नहीं आ सकता, दिस क्वेश्चन के साथ में हैज आता है क्योंकि दिस क्वेश्चन है वो एक वचन है, तो हैज बीन सॉल्व्ड बाय यू, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए भी, someone turned on a light in the hall and opened the door, तो यहाँ पर someone क्या है अभी सब्जेक्ट है, turned on क्या है अभी वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ए लाइट इन द होल के अभी ऑब्जेक्ट है, आगे फिर एंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, ओपन द डोर, ओपन वर्ब है, द डोर के अभी ऑब्जेक्ट है, पहले क्या आएगा ए लाइट इन द होल, ये सब्जेक्ट बनेगा, यहाँ दो सेंटेंस में बना हुआ है, ये दोनों नहीं, इन दोनों में से एक आएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वो जाएगा जरूर, टर्न नहीं आ सकता, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, टर्न ऑन एंड द डोर ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाया, ऊपर सेकंड फॉर्म है तो वॉज लगा, ओपनड बाय समवन, ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखो भी, दे नाउ द एक्सट्रीमिस्ट ब्लू अप द ब्रिज, यहाँ पर दे नाउ दिया हुआ है, इस प्रकार सेंटेंस हो वो इट इज नाउन आएगा, क्या आएगा अभी
इट इज नाउन, इट इज नाउन दैट द ब्रिज वाज ब्लोन अप बाय द एक्सट्रीमिस्ट। इसमें 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्लोन अप से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई हुई है। ये ब्लो अप है, ये ब्लू सेकंड फॉर्म है, ब्लू, यहाँ पर वॉज वर्ब का जरूर प्रयोग होगा। यहाँ पर देखो भी दे सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस प्रकार सेंटेंस हो इट इज नाउन, फिर दैट लिखोगे, फिर ये वर्ब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे द ब्रिज, सेकंड फॉर्म में तो यहाँ क्या आएगा अभी वॉज, अब ब्लू की थर्ड फॉर्म क्या होती है अभी ब्लाउन, BLOWN, अप, बाई लिखो और फिर एक्सट्रीमिस्ट्स लिख दो अभी। 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखो भी वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम, वेयर से स्टार्ट है, डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, बाई वर्ब है, दिस पेन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर फ्रॉम है, ये पहले भी लिख सकते हैं, फ्रॉम वेयर लिखा हुआ है, ये आएगा। यहाँ पर डिड आया हुआ है तो यहाँ पर पैसिव बनाते इसमें पास्ट टेंस आएगा, वाज वर आएगा, इज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, तो वाज ही आएगा डिड एक्टिव में हो तो। फिर दिस पेन है, इसको सब्जेक्ट बना दिया गया और बोर्ड थर्ड फॉर्म आ गई बाई यू, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। ये वीडियो एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो भी मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क वेन। अब यहाँ पर देखो भी पेसिव में है ही, आपको इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है, तो ये सबसे पहले क्या आएगा अभी पीपल सब्जेक्ट लिया गया है, लोगों ने बहुत सी कहानियां बताई मार्क वेन के बारे में, पीपल। यहाँ पर देखो इज एम आर आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेल आएगा, इज एम आर नहीं आ सकता, यहाँ पर ये ऑप्शन टेल मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क वेन, ए नंबर ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए भी देयर इज नो चेंज टू मेक अगेंस्ट हिम, इसको पैसिव कन्वर्ट करना है, देयर वाले सेंटेंस होते हैं टू तक सेम के सेम लिखने होते हैं, देयर इज नो चेंज ये सेम का सेम है। अब देखो भी टू का टू लगाना होता है, फिर अपनी तरफ से बी लगाना होता है, यहाँ पर बी नहीं है वो गलत है, यहाँ पर मेड गलत है, यहाँ टू बी है, यहाँ पर भी टू बी है, थर्ड फॉर्म मेड है, मेड है, अगनेस्ट है, ये मुहिम है। यहाँ पर इज है तो यहाँ पर वोज दिया हुआ ये गलत है, तो यहाँ पर बे नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका भी राइट होगा, क्योंकि इज का इज ही आएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखो भी देयर इज नो फॉर्म टू रिजेक्ट। अब देखो भी यहाँ पर देयर इज नो फॉर्म तो सेम का सेम लिखोगे, टू का टू लिखोगे, इसके बाद में आपको बी लगाना है, रिजेक्ट की थर्ड फॉर्म करनी है रिजेक्टेड। ये मोस्ट पर्सन है, बहुत से एग्जामों में आते हैं। यहाँ पर इज है तो वोज नहीं आ सकता, हैज नहीं आ सकता, इन दोनों में से एक आएगा। यहाँ पर दैट गलत लगाया गया है तो द नंबर ऑप्शन राइट होगा, देयर इज नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड, टू बी रिजेक्टेड। 84 नंबर क्वेश्चन देखो भी लेट द लाइट्स बी स्विच्ड ऑन नाउ, ये पैसिव में बनाया हुआ है, चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द अबव सेंटेंस, इसकी एक्टिव चूज करनी है आपको, एक्टिव। किससे बनेगा भी ये वर्ब, इसमें क्या है स्विच है, पहले स्विच आएगा, स्विच ऑन द लाइट्स नाउ, ये 6 नंबर ऑप्शन राइट होगा, ये एक्टिव हो जाएगा, ये पैसिव बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखो भी इसको पैसिव में कन्वर्ट करना, आई वांट एवरीबडी टू अंडरस्टैंड दिस, इसमें आई वांट है वही प्रकार से पहले लगाया गया, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसमें कर्ता एवरीबडी है, वर्ब क्या है भी टू अंडरस्टैंड है, दिस क्या है भी ऑब्जेक्ट है, आई वांट का तो आई वांट लिखोगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पर दिस आएगा, इसके बाद में क्या है भी टू आएगा, टू लगा हुआ है, टू के बाद में बी अंडरस्टूड बाई एवरीबडी, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन राइट होगा, एवरीबडी क्या है भी बाई लिखते हैं। ये राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है,
86 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, ही लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन वेल, यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, लुक्ड आफ्टर वर्ब है, द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, वेल एडवर्ब है। चिल्ड्रन को सबसे पहले लिखेंगे हम, द चिल्ड्रन, है और से में से एक सेंटेंस ही होगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है लुक्ड, तो यहाँ पर विल नहीं आ सकता, तो से नंबर ऑप्शन राइट होगा, वर आएगा। चिल्ड्रन बहुवचन है। जो एडवर्ब वेल होती है वो वर्ब से पहले लिखी जाती है, ये भी याद रखना। वेल लुक्ड आफ्टर, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी ऐसा प्रश्न आया हुआ था, याद रखना। जो वेल एडवर्ब होती है वो क्रिया से पहले लिखी जाती है पैसिव में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए भी, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, वह पसंद करता है कि लोग उसे सर बुलाएं। तो क्या अभी इसका पैसिव कन्वर्ट करेंगे, क्या अभी ही लाइक्स ही आएगा। पीपल इसमें सब्जेक्ट है, टू कॉल हिम सर, तो ही लाइक्स। अब दोबारा हिम को कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करता ही है, यहाँ पर ही लिखने की आवश्यकता नहीं, टू लिखेंगे। कॉल वर्ब है तो इसके पहले बी लगाएंगे, कॉल्ड सर। ही लाइक्स टू बी कॉल्ड सर बाय पीपल हम लिखते नहीं है, ही लाइक्स आएगा, टू का टू आएगा। अगर यहाँ पर हिम नहीं होता तो यहाँ पर हम तो हिम को कन्वर्ट करके या हर होता तो यहाँ पर सी लिखते हैं, जैसे पहले हमने दिस लिखा हुआ था। टू के बाद में इन्फिनेटिव वर्ब के बाद में बी का प्रयोग होता है, थर्ड फॉर्म आएगी, सर का सर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए भी, द वेट टोल्ड मी टू पुट आई ड्रॉप्स एंड ऑइंटमेंट इन माई पेट्स आईज, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है मी। तो मी ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आई आएगा। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हेड नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, वोज वर्ब में से एक आएगा, वोज आ गया। अब देखो भी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो बीइंग तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बीइंग तो आईएनजी वाले सेंटेंस में आता है, तो बे नंबर ऑप्शन ही राइट बचेगा इसमें, बे नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। 89 देखो भी, दे एग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड। अब देखो भी दे एग्रीड, ये क्या है भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, तो यहाँ पर इसकी पेशिव आपको बनानी पड़ेगी। दे एग्रीड है तो यहाँ पर क्या है भी ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आपको यहाँ पर इट चूज करना होगा। इट सेकंड फॉर्म है तो वो जाएगा, हेड नहीं आ सकता, बीन नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म है तो वो जी आएगा। इट वॉज एग्रीड बाई देम दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड, 6 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, यू कैन सी वेस्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, कैन हेल्पिंग वर्ब है, सी वर्ब है, वेस्ट वैलीज ये क्या भी ऑब्जेक्ट है, इसको बनाएंगे वेस्ट वैलीज आएगा। अब यहाँ पर कैन मॉडल आया हुआ है तो हेड नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, विल नहीं आ सकता, कैन का कैन नहीं आता है, अपनी तरफ से बी लगाया, सी की से थर्ड फॉर्म सीन आ गया, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो भी, दे आर रिपेयरिंग द ब्रिज, दे सब्जेक्ट है, आर रिपेयरिंग वर्ब है, द ब्रिज ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द ब्रिज सभी में बना हुआ है। इज एम आर आएगा तो यहाँ पर भी इज एम आर आएगा, हैज नहीं आ सकता, ब्रिज के साथ आर नहीं आता क्योंकि ब्रिज एक वचन है, दोनों में से आएगा, ए और से में से एक आएगा। अब आईएनजी लगा हुआ तो बीइंग लगाना आवश्यक है, उसमें 6 नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा भी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए भी, दे वर सावन सम रेयर फोटोग्राफ्स बाय देयर कजिन्स, ये पैसिव में है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बाई के बाद में लिखा हुआ सब्जेक्ट बनेगा आपका, देयर कजिन पहले आएगा, देयर कजिन यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो भी वोज वर आया हुआ है तो यहाँ पर क्या है भी सेकंड फॉर्म आएगी, हैज नहीं आ सकता, वोज नहीं आ सकता, हेड नहीं आ सकता, सेकंड फॉर्म यहाँ पर दी हुई शॉर्ट। याद रखना यहाँ पर वोज वर्ब का प्रयोग हुआ हो तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी एक्टिव में, एक्टिव में सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वोज वर्ब आता है। 93 नंबर क्वेश्चन देखो भी, हेल्प द नीडी पीपल, इसकी पैसिव कन्वर्ट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट है, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो लेट से स्टार्ट होगा, पहले क्या लिखेंगे भी लेट, अब ऑब्जेक्ट है द नीडी पीपल, लेट द नीडी पीपल, फिर अपने तरफ से बी लगाना पड़ेगा, हेल्प आएगा, 93 में क्या आएगा बी आएगा।
क्वेश्चन नंबर 94 देखो भी, बी काइंड टू एवरीवन बट डोंट ट्रस्ट एनीवन। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप दयालु बनो परंतु विश्वास किसी पर मत करो। तो यहाँ पर एडवाइस दी गई है, यह लिखो यू आर एडवाइज टू बी काइंड एवरीवन। वारंट नहीं आ सकता, रिक्वेस्टेड नहीं आ सकता, एडवाइस दी गई है। फिर यहाँ पर क्या है भी, बट है तो एंड नहीं आ सकता, बट ही आएगा, तो बे नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बट फॉरबिडन टू ट्रस्ट एनीवन, और मना किया गया कि आप किसी पर विश्वास मत करो, फॉरबिडन का प्रयोग किया गया है। ये भी सेंटेंस सही होता अगर यहाँ पर एंड की जगह बट होता तो। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए भी, मैन मेड क्लाइमेट चेंज threatens many exquisite creatures like butterflies and moths which are integral to the environment। अब यहाँ पर मैन मेड क्लाइमेट चेंज ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। मैनी exquisite creatures like butterflies and moths which are integral to the environment ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखो अभी मैनी exquisite creatures like butterflies and moths, यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इजम आर आएगा, तो यहाँ पर आर आया हुआ है, थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा अभी राइट हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, हैव द गर्ल्स आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब, दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ऑब्जेक्ट दिस क्वेश्चन है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, दिस क्वेश्चन एक वचन है तो यहाँ पर हैज आ गया। अब हैज आया उसके साथ में बीन लगना जरूरी है, यहाँ पर बीन लगना था, नहीं लगा हुआ। यहाँ पर देखो अभी हैज दिस क्वेश्चन बीन आस्क्ड बाय द गर्ल्स, 6 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा अभी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखो भी, द वॉलंटियर्स हैव अरेंज्ड ए ब्लड डोनेशन कैंप। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ए ब्लड डोनेशन कैंप ऑब्जेक्ट होएगा। यहाँ पर ए ब्लड डोनेशन कैंप तो सही है सभी में। हैज दिया है तो वोज नहीं आ सकता, वोज नहीं आ सकता, इन दोनों में से आएगा, हैज आ गया। अब हैज के साथ में बीन आना जरूरी है, यहाँ पर बीन नहीं आया, ये सेंटेंस ही कट हो गया, तो द नंबर ऑप्शन ही बचता है इसमें आपका। 98 नंबर क्वेश्चन देखो भी, द विजिटर्स वर शोन द न्यू बोर्न बाय द वुमेन। ये पैसिव में आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बाई के बाद वाला क्या है सब्जेक्ट है, तो पहले क्या आएगा द वुमन आएगा, न्यू बोर्न नहीं आ सकता, द वुमन आया हुआ है। यहाँ पर वॉज वर आया हुआ है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी, हैज नहीं आ सकता। अब माइट भी नहीं आ सकता, तो 6 नंबर ऑप्शन ही बचता है क्योंकि सेकंड फॉर्म है तो यहाँ वॉज वर आता है पैसिव में। 99 नंबर क्वेश्चन देखो भी, द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। ये क्या सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है ऑब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा अभी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी का आई आएगा, सभी में दिया हुआ है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो वाजवर का प्रयोग होगा, यहाँ पर वाजवर नहीं आया हुआ, यहाँ पर वोज आया हुआ है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ अभी राइट होगा। लास्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखिए भी आज का, द सेंट्रल टीम विजिटेड 8 विलेजेस इन स्टेट टू assesses the damage of the crops। यहाँ पर द सेंट्रल टीम सब्जेक्ट है, विजिटेड वर्ब है, 8 विलेजेस इन द स्टेट ये क्या अभी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर 8 विलेजेस इन द स्टेट आएगा, फिर इसमें सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर आएगा, इसमें आपका ए नंबर ही ऑप्शन क्या होगा अभी राइट हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स।